Morning 10th class, how are you? I hope you are all fine at your home. Today our topic from chapter 2 is how to make ray diagrams using convex lens and concave lens. तो आज हमारा जो हमने पढ़ना है वो ये रहेगा कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के आगे जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसकी इमेज किस तरह की बनाएगा, कहाँ पर बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो इमेज वो दूर बनाएगा या नजदीक बनाएगा, या ऑब्जेक्ट पास है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा। तो ये सारी बातें जो हैं हम वो रेज डिफाइन करके, रेज बना के और लेंस को रिप्रेजेंट करके हम वो एक पेपर पे दिखा सकते हैं और उसी को हमने सीखना है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड रे डायग्राम बनाना हर बार आता है और लास्ट टाइम भी जो अभी एग्जाम चल रहे हैं इनमें भी 10th क्लास में यहाँ से एक रे डायग्राम 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट जो हमने हमारा जो टॉपिक है रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, हम कोशिश करेंगे कि आज दोनों ही कर लें, कन्वेक्स लेंस के लिए भी रे डायग्राम्स और कन्वेक्स के लिए और कनकेव के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कि जो कन्वेक्स लेंस के लिए क्या रहेगा। तो फर्स्ट जो रे डायग्राम हम बनाते हैं वो एक प्रॉपर केस ले लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। और इन्फिनिटी क्या होता है, देखो इनफाइनाइट होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस जिसको काउंट ही नहीं किया जा सके। लेकिन ऐसा डिस्टेंस हम कितने को बोलेंगे जिसको काउंट नहीं किया जा सके, कितने डिस्टेंस को बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लेंस होता है प्रॉपर लैब में जैसा आप देखोगे भी वो लगभग उसका साइज इतना होता है, अपर्चर उसका इतना होगा, ठीक है। अब उसका मान लो 5 सेंटीमीटर उसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो 1000 सेंटीमीटर दूर, यहाँ हालांकि 1000 सेंटीमीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन इस 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में जो 1000 सेंटीमीटर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम जो 1000 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसको हम बोल देंगे कि वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर रे डायग्राम रहेगा when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तब हमारी जो इमेज है वो कहां पर रहेगी। तो हमने स्टार्टिंग से ही अपना जो प्रोसेस है, जो स्टेप वाइज स्टेप है उसको क्लियर करके चलना है। सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, जैसा कि आपको बताया भी गया है रिप्रेजेंटेशन में। ये क्या हो रहेगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहेगा इसका सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में यहाँ पर सेंटर बना दिया, दोनों साइड में ये बन गया फोकस। और फोकस से जो डबल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, 2f। ये 1f है, इससे डबल कर दोगे तो वो 2f हो जाएगा। इस केस में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो केसेस हम पढ़ेंगे वहां पर उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो मान लिया कि जो इन्फिनिटी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उससे जो रेज आएंगी, अब मान लो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लेंस रखा है, उससे एक रे ऐसे गई और उससे एक रे ऐसे गई, क्या ये दोनों लेंस पर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। अगर दोनों रेज एक दूसरे को पैरेलल आ रही हैं, दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, तभी वो इस लेंस पर पहुंच सकती हैं, ठीक है। वो इस तरह से भी आ सकती हैं, वो सीधा सामने से भी आ सकती हैं, वो नीचे से भी आ सकती हैं, ठीक है। वो केस पर डिपेंड करेगा कि कैसा है, वो हम उन सभी केसेस को डिस्कस कर लेंगे इसी में ही। तो सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सामने से आ रही है उसमें रेज, और ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे, तो ये आ गई इंसिडेंट रेज व्हेन इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स लेंस। तो आपने पढ़ा भी है जब इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहां से पास होगी, वो रेज पास होंगी फोकस से। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है जहां पर रिफ्रैक्ट होने के बाद 2 या 2 से ज्यादा रेज मिलती है वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर ही इमेज बन जाएगी, ठीक है। और जितना प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे मीट करेगी उतना ही साइज हो जाएगा इमेज का। लेकिन ये तो मीट किसके ऊपर कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मीट कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो साइज रहेगा बहुत छोटा रहेगा। तो इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। u क्या होता है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, जो आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ रखा है। तो मान लो कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पर कितना है, इन्फिनिटी पे है। इमेज कितने डिस्टेंस पे है, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, तो ये फोकल लेंथ पे बन रही है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर इसके नेचर की बात करें तो एक्चुअल में जो रेज है वो यहाँ पर मिल रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल।
इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, क्योंकि रियल इमेज जो होती है वो कैसी होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। और कैसी रहेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज की रहेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी जिसको आप आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कन्वेक्स लेंस उसकी इमेज दूसरे साइड में बनाएगा और वो कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज की। क्लियर हो गया। अब इसी का दूसरा एक केस बना लेते हैं। सपोज यहाँ पर ये मैंने रख दिया है एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये चीजें आपको हर एक केस में करनी है। ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस, आपने स्केल का यूज करके करना है। ये बन गया फोकस, ये बन गया इस तरफ वाला फोकस, ठीक है। अब जो रेज आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस नहीं है, ठीक। अभी जैसे आपको बताया इन्फिनिटी से वही रेज लेंस तक पहुंचेगी जो आपस में पैरेलल होंगी। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सेस के भी पैरेलल हों। तो यहाँ पर ये दोनों रेज की आपस में पैरेलल थी और साथ के साथ जो प्रिंसिपल एक्सेस है उसके भी पैरेलल थी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से जो रेज जाएंगी, सपोज ये इस तरह से जाएंगी, ये होगी फर्स्ट रे, दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो पैरेलल होती हैं तो वो इस तरह से जाएंगी और सपोज यहाँ पर मीट करेंगी, ठीक है। वो फोकस पे ही मीट करती है लेकिन फोकस से थोड़ा नीचे की तरफ मीट करेंगी। अगर रेज इस तरफ से यहाँ से आती, इस तरफ से नीचे से आती, तो वो फोकस के ऊपर मीट करती है। लेकिन जो डिस्टेंस रहेगा इनका वो फोकस के ही इक्वल ही रहेगा, यानी कि फोकल लेंथ ही रहेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ठीक है। उसका कुछ साइज बन जाएगा इमेज का, उल्टी तो है, नीचे की तरफ बन रही है, तो साइज जो है वो उसका नीचे की तरफ और थोड़ा कुछ बड़ा हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों हमने कर लिए। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पास लेके आते जाएंगे, नजदीक लेके आते जाएंगे। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा आप देखेंगे कि इमेज लेंस से दूर जाएगी। सेम केस कहाँ होता था, कनकेव मिरर के लिए यही चीज होती थी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा मिरर के, वैसे ही इमेज जो है वो मिरर से दूर चलती जाएगी। तो ये यहाँ से हम जो हमारा सेकंड केस है, ये दोनों को मैं एक ही मान लेता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में इन्फिनिटी पे है और जो इमेज है वो दोनों ही केसेस में फोकस पर बन रही है। सेकंड केस क्या करता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट जो है, सपोज मैं यहाँ पर यू लिख देता हूँ, यू कहाँ है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f से आगे, ठीक है। तो उसके लिए इमेज कहाँ बनेगी, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर इसका रे डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, सेंटर, फोकस, डबल फोकस, ठीक है। ऐसा ही इतना ही इस तरफ फोकस एंड डबल फोकस 2f यानी, ठीक है। तो आपने जैसा केस देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f से भी आगे है, यानी कि यहाँ पर है। पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, यानी कि बहुत दूर था, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्फिनिटी पे था। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक लिया है, यानी कि 2f से थोड़ा सा आगे है, तो उसकी इमेज देखते हैं। अब रूल क्या कहता है, रूल हम इससे क्या करेंगे, एक रे निकाल देंगे इस तरह से जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी, इस तरह से, ठीक है। और आपने रूल में क्या पढ़ रखा है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाती है वो फोकस से पास होकर निकलती है, तो इसको फोकस से निकाल देते हैं, ये निकल गई फोकस से रिफ्रैक्ट होने के बाद। दूसरी जो रे है वो मान लो कहाँ से चली जाती है, वो सेंटर से पास होकर चली जाती है, तो सेंटर से जो पास होगी वो तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाएगी। तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। आप जब इनको करोगे तो आपने स्केल का यूज करना है, ठीक है। तो ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मीट करती हैं, यहाँ पर मीट करती हैं, तो यहाँ पर आप इसकी इमेज बना सकते हो, ये बन गई इमेज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ये था ए बी, तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, क्योंकि टॉप पॉइंट इसका नीचे आ गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरह से आप अब बता सकते हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो कहाँ हो, 2f से थोड़ा आगे हो, इन्फिनिटी पे नहीं है, 2f से थोड़ा सा आगे है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में बनेगी। f और 2f के बीच में आ रही है, इन्वर्टेड है, एक्चुअल में जो रेज है वो मीट कर रही है, तो यानी कि ये जो इमेज रहेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी वो, ठीक है। तो ये रियल इमेज बनेगी और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप साथ में ही लिख सकते हैं। जैसे मैं एक तो लिख के दिखा देता हूँ, यू लिख दिया हमने, वी कैसा बना सकते हो, वी कहाँ है, बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में, रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड है, ये भी ठीक है, और क्या है कि जो ये ऑब्जेक्ट से छोटी है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी, ठीक है। तो ये दो केसेस हमारे पास हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या कहता है कि अब ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा और नजदीक ले आओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आते हैं, तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि इमेज पहले एफ पे थी, अब आगे चली गई, अब और आगे चली जाएगी। तो when object is at 2f, फोकस के डबल पे रखा हुआ है जब कोई ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, और इतनी ही दूर इधर भी फोकस, 2f, इसका डबल कर देते हैं, ये बन गया 2f, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहां पर है। रूल्स आपने वही लगाने हैं, रूल्स में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको रूल्स बताए थे पिछले लेक्चर में वही रूल्स आपने यहाँ पर ही यूज करने हैं। तो ये 2f पर जब ऑब्जेक्ट हमने रख दिया तो उसकी इमेज देखते हैं कहाँ बनेगी, और उसका रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि पैरेलल जो रे होगी, एक रे पैरेलल निकाल देते हैं, और रूल क्या के अकॉर्डिंग जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सो हम भी इसको कहां से पास कर देते हैं, फोकस से। रूल ये कहता है हमारा, तो हम भी उसको अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा रूल है वो आप इसको सेंटर से निकाल दो, ठीक है। सेंटर से निकाल देंगे तो वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। आप जो थर्ड रूल है वो भी लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर वो फोकस से पास होके जाए, फोकस से अगर ये पास होके जाएगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो मान लो वो मैं फोकस वाला ही लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गई, ये फोकस से हम इसको निकाल देते हैं। आप जब इसका स्केल के साथ यूज करके बनाओगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे। इनको आप स्केल से मेजर करके बनाओगे तो बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट जो है वो रे डायग्राम आएगा। अब आपने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये मैं इसको यहाँ से इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से निकल जाएगी, जहां पर दोनों रेज मीट कर रही है वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से वो कितना है, फोकल लेंथ का डबल है क्योंकि 2f पे है। जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी कितना है, 2f ही है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर ही आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने लिखना हो कि जो u है, u कितना आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है 2f पर, एट 2f, v एट 2f, सेम है दोनों। जितना ये ऑब्जेक्ट इस तरफ दूर है उतना ही इमेज लेंस से उस तरफ दूर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो साइज की अगर हम बात करें, जितना सेम साइज रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, सेम साइज। और कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, रेज एक्चुअल में मिल रही है, तो ये कैसे बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर हो गया। तो ये बन गया हमारा थर्ड रे डायग्राम। उसके बाद फोर्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो फोर्थ में when object is at between, इसको लिख देते हैं between f and 2f। ये फोकल लेंथ नहीं है, ये फोकस पॉइंट है, तो फोकस पॉइंट को हम लिखेंगे कैपिटल F से। तो when object is between f and 2f, यानी कि 2f ये f है, ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं है, तो ऑब्जेक्ट और नजदीक आ गया, इसलिए जो इमेज है वो और दूर चली जाएगी। तो इसको भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं। सपोज दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर, फोकस, डबल फोकस, फोकस, और ये हो गया फिर से डबल फोकस, ठीक है। हमने दोनों तरफ ये बना दिए। ऑब्जेक्ट अब कहाँ बनेगा, फोकस और
डबल फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट का नेम मैंने रख दिया ए बी। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, जो सब में ही लगभग सब में ही अप्लाई होगा ये फर्स्ट रूल। तो ये फर्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो फोकस से पास कर देते हैं, तो ये चली गई फोकस से, ठीक है। तो ये फोकस से चली गई यहां से। अब दूसरा रूल लगा दो या तीसरा रूल लगा दो, दोनों ही लगा दो। मैं सेंटर से पास कर देता हूं इसको, तो ये गई सेंटर से। इसको थोड़ा सा आप सीधा बनाएंगे ताकि आपका जो रे डायग्राम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बने। तो ये चली गई सेंटर से, और सेंटर से पास हुई तो ये कहां पे जाएगी, सीधे चली जाएगी। वहां जाके बहुत दूर जाके मिल रही है, और बहुत दूर जाके मिल रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा देंगे और ये बन जाएगी हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट जब हमारा यहाँ पर है तो इमेज उसकी यहाँ बन रही है। अब आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज का साइज उससे ज्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ए बी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है देन ए डैश बी डैश इज आवर इमेज। अगर इसके बारे में सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और 2f के बीच में। इमेज कहाँ है, 2f से आगे, यानी कि बियॉन्ड 2f लिख सकते हो, बियॉन्ड 2f। और कैसी है इमेज, उल्टी है तो कहेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। और उल्टी इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज रियल ही होती है, क्योंकि यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। जब वर्चुअल इमेज बनेगी, काल्पनिक इमेज बनेगी, वो भी आपको बताया जाएगा कि वो वर्चुअल क्यों है। तो ये हो गई रियल इमेज। और कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से केसेस हैं, आपको सिर्फ जो रूल्स बताए थे वो ध्यान में रखने हैं, उसके बाद आप बहुत क्लियरली इसको समझ पाओगे। उसके बाद जो फिफ्थ हमारा केस है, अब ऑब्जेक्ट को और आगे ले आओ, फोकस पे ले आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पे है तो बना देते हैं उसके लिए भी। ये हो गया हमारे पास, क्या बन गया, ये कन्वेक्स लेंस। और इसको थोड़ा सा सीधा करके हम बनाएंगे तो ये बन गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, फोकस, डबल फोकस, ये डबल फोकस। हालांकि इस केस में इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लेके जा रहे हैं। अब सारे केसेस को अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा, इमेज दूर जाएगी। तो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट आ गया हमारा यहाँ पर फोकस पे, क्लियर है। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, देन इट विल पास थ्रू फोकस। आप कोई से भी दो रूल यूज कर सकते हैं या आप तीनों ही रूल यूज कर सकते हैं। तीनों रूल का यूज करके बनाओगे तब भी इमेज वहीं पर बनेगी जहां पर दो का यूज करके बना रहे हो। तो इसमें कोई भी किसी तरह का कंफ्यूज आपने नहीं होना है। तो ये होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जो है वो पास होगी कहां से, फोकस से। दूसरे जो रे है अगर आप वो निकाल दो कहां से, सेंटर से, तो सेंटर से जो रे जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे चलती जाएगी। तो इन दोनों रेस को अगर आप देखोगे तो ये दोनों रेस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, यानी कि ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। कहीं भी नहीं मिलेंगी तो हम क्या मान लेंगे कि कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगे। अगर उस तरफ से कोई पर्सन देखेगा तो ये सीधी रे ऐसे बनती हुई दिखाई देगी, सीधी चलती हुई, क्योंकि रेस जो होती है लाइट की वो हमें स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर है, तो इमेज कहाँ है उसकी, इन्फिनिटी पे। मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके मिलेगी। तो ये उसका ही उल्टा केस बन गया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ है, फोकस पे है। ये हमने किया। और यहाँ पर क्या हो गया कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट केस बन चुके हैं।